नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम डेली पढ़ रहे हैं एसएससी की वोकैब, जिसमें आज हमारा डे 10 है, जिसमें हम 171 से लेकर के 190 तक की वोकैब को ट्रिक्स के साथ में याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला शब्द है कोनवल से। कोनवल से इसका यानी मीनिंग है कि स्वास्थ्य लाभ लेना या करना। रिगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस, यानी कि प्राप्त करना हेल्थ को बीमारी के बाद। इसका देखिए हम ट्रिक बनाएंगे, शब्द को तोड़कर कोन वेल ऐसे बनाएंगे, CON प्लस VAL। इसको वेल को हम लिख सकते हैं WEL, यानी कि कौन वेल हो रहा है। वेल यानी क्या होता है? अच्छा होना। ठीक है, अच्छा होना या हेल्दी होना बीमारी के बाद। ठीक है, कौन वेल से को हम याद करेंगे, कौन वेल हो रहा है। कौन वेल हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? जो स्वास्थ्य लाभ ले रहा है या हेल्दी हो रहा है। ठीक है, अगला जो शब्द है 172 नंबर का, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी कि ज्ञान होना, हैविंग नॉलेज ऑफ। इसको आप याद कीजिए, कन्वर्जेंट को याद कीजिए कन्वर्सेशन, CONVERSATION। कन्वर्सेशन करते हैं ना, कि बैठ करके चलो कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं उतना ही हमें ज्ञान बढ़ता है, तो उतना ही हमें ज्ञान होता है। यानी कि बातचीत, कन्वर्सेशन मीनिंग बातचीत करना। जितनी ज़्यादा बातचीत करेंगे, जितनी ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे, उतना ही ह्यूमन माइंड डेवलप होता है, उतना ही हमें ज्ञान मिलता है, हैविंग नॉलेज ऑफ। अगला जो तीसरा शब्द है कन्विक्ट। कन्विक्ट यानी कि दोषी सिद्ध करना या दोष सिद्ध व्यक्ति। वन प्रूव गिल्टी, टू बी प्रूव्ड गिल्टी। इसको देखिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कौन प्लस VICT को याद कीजिए विक्टिम, यानी कि विक्टिम का आपको पता ही है, विक्टिम का मीनिंग ये होता है कि दोषी व्यक्ति। यानी कि कॉन्विक्ट का मतलब क्या हो गया? दोष उस पर सिद्ध हो गया है और वो एक अपराधी है। ठीक है, कन्विक्ट हो गया, उस पर दोष अब सिद्ध कर दिया है कोर्ट ने। अगला जो शब्द है 174 नंबर का, कॉन्विवियलिटी। कॉन्विवियलिटी यानी कि दोस्ताना, फ्रेंडली होना। इसको देखिए, इसको याद करने की ट्रिक्स ये है, ऐसे हम इसको बना सकते हैं, शब्द को तोड़ करके कौन प्लस VI यानी कि कौन विवी। विवी को याद कीजिए बीवी से, यानी कि कौन माने टुगेदर। आपको पहले बताया था ये रूट वर्ड है और ये प्रीफिक्स है, तो अगर ये प्रीफिक्स है तो क्या होगा इसमें? देखिए, कॉन्विवियलिटी, कौन विवी यानी कि कौन यानी कि टुगेदर, विवी यानी कि बीवी। जब ऐसा ऐसा मान लीजिए कि जो पत्नी जो होती है वो कैसी, वो क्या होती है? फ्रेंडली होती है। ठीक है बच्चों, आप इस चीज़ से याद कीजिए, कौन विवी, कौन विवी, कौन विवी। विवी यानी कि यहाँ पे बीवी, कौन यानी कि टुगेदर, तो विवी क्या होती है? वो दोस्ताना होती है खुद से या अपने पति से। ठीक है ना, इसलिए इसको हम याद करेंगे, कॉन्विवियलिटी यानी कि फ्रेंडली। अगला जो शब्द है 175 नंबर का, कॉर्पोरल। कॉर्पोरल और ये अगला शब्द है कॉर्प्स। देखिए ये दोनों एक ही, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। ये केवल बॉडी है, बॉडी किसकी है? ह्यूमन की। कॉर्पोरल यानी कि शारीरिक, यानी कि बॉडीली, और कॉर्प्स यानी कि क्या होगा? मुर्दा शरीर। और एक होता है ये वर्ड कैडावर। कैडावर मीन्स क्या होता है?
डेड बॉडी ऑफ, ये आपको पहले ही पढ़ाया गया था, डेड बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है बच्चों, ये कैडेवर हो गया और ये कॉर्प्स हो गया इंसानों के लिए, और कॉर्पोरल भी इंसानों के लिए यूज़ होता है। अगला जो शब्द है कोरोबोरेट, कोरोबोरेट इसको आप याद कीजिए, ये होता है, इसका मीनिंग पुष्टि करना यानी कि कन्फर्म करना और सपोर्ट करना। आप इसको याद कीजिए, ये सपोर्ट करना यानी कि इंस्टाग्राम पे आजकल आप देखते हैं कि कोलैबोरेट बहुत लोग करते हैं इस आईडी को इस आईडी के साथ, तो वो लोग वो मिल करके कुछ कंटेंट बनाते हैं। कोरोबोरेट यानी कि कोलैबोरेट, कोलैबोरेट करना यानी क्या, सपोर्ट करना। कोलैबोरेट करना यानी कि प्लस होना, एक इंसान जो दूसरे के साथ में कुछ भी मतलब कंटेंट जैसे वो बनाता है, तो यानी कि उसमें लिखते हैं ना कोलैबोरेशन विद फला फला, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अगला जो शब्द है 178 नंबर, काउंटेनेंस, काउंटेनेंस यानी कि चेहरे का भाव, द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। इसको देखिए, इसकी ट्रिक्स बहुत अच्छी है, याद भी हो जाएगी आसानी से। आप इसको याद कीजिए, काउंट 10, COUNT, काउंट प्लस 10 यानी कि कोई 10 साल का जो बच्चा है उसको 10 तक काउंट करना है, 1 to 10, 1 to 10 काउंट करना है, लेकिन वो काउंट नहीं कर पा रहा है। यानी कि या तो मतलब कोई छोटा बच्चा है ये मान लीजिए, और उसको कह दिया गया कि 1 से लेकर 10 तक काउंट करो, पर वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है, डिसअपॉइंट हो रहा है। तो उसके जो फादर हैं, उसके फादर ने उसकी तरफ को काउंटेनेंस किया यानी कि चेहरे के भाव को दिखाया, इस जिससे कि वो मोटिवेट हो गया। मोटिवेट होने से क्या हुआ, फिर उसने 1 से लेकर 10 तक ही काउंट कर दिया, यानी कि उसने काउंटेनेंस को देख करके अच्छे से 1 से लेकर 10 तक काउंट कर दिया। तो उसने ये कैसे किया, अपने पिता के जो चेहरे का भाव था उसको पढ़ करके, काउंटेनेंस को पढ़ करके, काउंटेनेंस, काउंट 10, ऐसे काउंट 10 एंस। तो आपको ये एकदम से याद आ जाएगा कि काउंट किया बच्चे ने 10 तक, उसकी याद नहीं या वो मतलब बोल नहीं पाया, तो उसके फादर का उसने फेस देखा जो कि मतलब काफ़ी मोटिवेट वाला, उन्होंने ऐसे मतलब वो बनाया कि बच्चे ने एकदम से काउंटेनेंस होकर के वो सभी के सभी 1 से लेकर 10 तक सभी वो सुना दिए। अगला जो शब्द है कपलेट, कपलेट यानी कि एक सुर की 2 पंक्तियाँ, 2 सक्सेसिव राइमिंग लाइन्स ऑफ वर्स। देखिए इसको आप याद कीजिए, कपल, COUPLE प्लस T। ठीक है बच्चों, यानी कि COUPLE प्लस T। तो ये कैसे बनेगा, कपल, कपल का मीनिंग क्या होता है, कपल का मीनिंग केवल ये नहीं होता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो आप ये जो कपल होता है, कपल का मीनिंग होता है हमेशा दो लोगों को हमेशा कपल कहा जाता है। और टी से आप याद कीजिए ये कि टी यानी कि टोन, कपल टोन यानी कि 2 टोन। 2 टोन किसकी हो गई है, एक सुर की 2 टोन, यानी कि 2 सक्सेसिव राइमिंग लाइन ऑफ वर्स। आप इसको याद कीजिए, कपल प्लस टी यानी कपल प्लस टोन यानी कि 2 टोन, एक सुर की 2 पंक्तियाँ हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला शब्द है क्रैम्प, क्रैम्प यानी कि बाधा डालना और मरोड़ आना। हैम्पर और रेस्ट्रेन या पेनफुल टाइटनिंग ऑफ ए मसल, ये आपने काफ़ी ये देखा भी होगा कि इस खिलाड़ी के जो है पैर में क्रैम्प आ गया या बॉडी में कहीं भी क्रैम्प आ गया, उसका मीनिंग यही होता है कि मतलब मरोड़ आ गई या कुछ लचक आ गई,
जिससे वो आगे नहीं खेल पाया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला जो शब्द है 181 नंबर का, क्रीडेंशियल्स, योग्यता और अनुभव, क्वालिटीज़ डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। जैसे आपने कभी फॉर्म वगैरह जो फिल करते हैं उसमें मांगते हैं कि आप अपने 12th के क्रीडेंशियल और 10th के क्रीडेंशियल और यूजी पीजी के क्रीडेंशियल को अपलोड कर दीजिए। तो वो जो क्रीडेंशियल मांगते हैं उनका मीनिंग होता है कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यूजी पीजी की मार्कशीट वगैरह जो होती है उनको कहा जाता है क्रीडेंशियल, यानी कि जो भी तुम्हारा सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसको कहा जाता है। अगला शब्द है क्रूक्ड, यानी कि बेईमान और सीधा नहीं होता, जो डिसऑनेस्ट होता है। एक मूवी आई थी इमरान हाशमी की जिसका नाम था क्रूक, आप सभी को याद भी होगा, जिसमें वो कभी कोई मतलब अच्छा काम नहीं करता, वो सभी उल्टे काम करता है। उल्टे काम करते यानी कि वो सारे काम बेईमानी वाले होते हैं। क्रूक इंसान कैसा होता है, वो बेईमानी वाले काम करता है, सभी उल्टे काम करेगा। अगला शब्द है कल्मिनेट। कल्मिनेट ये क्या होता है, तक पहुंचना और तब ख़त्म करना। टू रीच ए पॉइंट देन फिनिश। इसको आप याद कीजिए कि इसकी टोन बनाइए 8 8, यानी कि खाना खाना। खाना खाने के बाद 1 मिनट में कॉल, यानी कि CUL, कॉल करूँगा। ठीक है, अब देखिए 8 यानी कि खाना, मिनट यानी कि मिन, ये आ गया ना, मिनट से बन गया मिन, और कल से बन गया कॉल, यानी कि खाना खाने के 1 मिनट बाद मैं कॉल करूँगा और तब हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, टू रीच ए पॉइंट देन फिनिश, ये मैं खाना खाने के बाद आपको 1 मिनट में कॉल करता हूँ और तब हम इसको ख़त्म कर देंगे, कल्मिनेट। अगला शब्द है कल्प्रिट। कल्प्रिट यानी कि दोषी, समवन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। कल्प्रिट आपने देखा ही होगा, जो कोर्ट लिखती है कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया केजरीवाल को या जो भी है, किसी को भी कल्प्रिट घोषित। कल्प्रिट यानी कि क्या होता है, दोषी। या आप इसको ऐसी भी ट्रिक्स बना सकते हैं, कल्प्रिट की बना दीजिए किल प्लस प्रीत। प्रीत कोई लड़की है जिसको किल कर दिया गया है और जिसने किल किया है वो कल्प्रिट हो गया। ठीक है, कल्प्रिट यानी कि किलप्रीत, कल्प्रिट। अगला शब्द है कर्ब, यानी कि अंकुश लगाना, रेस्ट्रेन करना। ठीक है, इसका आप निकालिए, ये बनता है टोन, CURV। कर्व देख करके मैंने खुद पर अंकुश लगाया, और जो खुद पर अंकुश लगाया। ठीक है, रोक लिया अपने आप को, रोकना, रेस्ट्रेन करना। कर्व यानी कि कर्व से क्या किया, अंकुश लगाया खुद पे। अगला शब्द है डैब हैंड। डैब हैंड यानी किसी काम में निपुण होना, स्किलफुल होना। इसको आप ऐसे याद कीजिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन पाई है। डैब हैंड यानी कि स्किलफुल होना किसी भी काम में। अगला शब्द है डेबल। डेबल का मीनिंग होता है सिर्फ ऐसे ही कोई कार्य करना। आप इसको ऐसे याद कीजिए, डेबल यानी कि डेबल, डेबल यानी कि टेबल, इसकी टोन बन रही है टेबल से। और टेबल, जैसे आप किसी ऑफिस में गए, सरकारी ऑफिस में, तो वहाँ पे एक जो कर्मचारी है वो टेबल पर पैर रख कर के बैठा है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये जो बंदा है वो काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है और ये सभी काम ऐसे ही करता है। यानी कि डेबल यानी कि टेबल पर जो बैठा है, वो जो पैर रख कर बैठा है, वो सिर्फ ऐसे ही सारे काम करता है, कोई इंटरेस्ट लेकर के काम नहीं करता। डेबल टेबल। ठीक है, वर्क इन नॉन सीरियस वे। अगला शब्द है डाफ्ट।
डाफ्ट यानी कि मूर्ख, सिली और स्टूपिड। डाफ्ट को आप याद कीजिए राफ्ट से। राफ्ट होती है ना जो नदी में हम नाव से बना देते हैं और उसको चलाते हैं। तो नाव जो होती है, नाव पे अगर हम किसी को बैठा कर छोड़ दें तो वो हमें क्या समझेगा कि हम मूर्ख हैं। यानी कि राफ्ट यानी कि डाफ्ट, राफ्ट डाफ्ट। डाफ्ट व्यक्ति ने राफ्ट पर एक व्यक्ति को छोड़ दिया पानी के अंदर। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। अगला शब्द है डेंटी। डेंटी यानी कि छोटा व सुंदर, स्मॉल एंड ग्रेसफुल। इसको आप याद कर लीजिएगा, इसकी भी यह ट्रिक नहीं बन पाई है। ठीक है बच्चों, अगला जो आज का जो आखिरी शब्द है डॉली। डॉली यानी कि कोई कार्य धीरे धीरे करना, प्रोक्रेस्टिनेट। इसको आप ऐसे कीजिए कि डॉली यानी कि डेली। डेली क्या होता है? डेली मतलब डेली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। डेली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो यानी कि जब हम अपना डेली अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, यानी कि हम कोई कार्य को स्लोली कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए डॉली यानी कि एक कोई डॉली जो लड़की है तो वो क्या करती है, वो सभी कामों को अपने ससुराल में क्या धीरे धीरे करती है, प्रोक्रेस्टिनेट करती है, उसको पोस्टपोन करती रहती है या फिर धीरे धीरे करती है। डॉली डॉली। ये बच्चों ये थे आज के शब्द जो हमने ट्रिक्स के माध्यम से याद किए हैं 171 से 190 तक। तो आपको जो भी आपको इन शब्दों में कोई शब्द या याद नहीं होता है तो उसको आप कमेंट कीजिए, उसकी हम और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।